बनाओ कीर्तिमान सबसे ज़्यादा मतदान के तहत आज हम आ पहुँचे हैं नीमच में। नीमच की अगर बात करें तो नीमच सीआरपीएफ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सीआरपीएफ की जो जन्मभूमि है वे नीमच ही है। राजनीतिक को लेकर यहाँ की बात की जाए तो 1998 में जो है नीमच मंदसौर से अलग होकर एक नया ज़िला बना था। उसके बाद से अभी तक यहाँ पर 4 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। अभी के जो वर्तमान विधायक हैं वे यहाँ पर 3 बार विधायक रहे हैं। बीच में भारतीय जनता पार्टी के ही खुमान सिंह विधायक रहे थे और अभी वर्तमान में यहाँ से दिलीप सिंह पलिहार जो है वे यहाँ के विधायक हैं। अब इसको लेकर हम यहाँ पर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर यहाँ की जनता से मिलेंगे और जानेंगे क्या विकास हुआ है, जनता की नब्ज़ टटोलेंगे और जानेंगे कितना विकास हुआ है, क्या जनता जो यहाँ के विधायक हैं उनके विकास से खुश है या नाखुश। इस वक्त हम मौजूद हैं नीमच के विश्वकर्मा सर्कल पर। यहाँ पर जनता से बात करते हैं क्या जनता का मन है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या लोगों ने सोच रखा है। इस वक्त हम एक चाय की जो दुकान है यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अधिकतर देखने में आता है जो चुनावी चर्चाएं जो होती है वे चाय की चौपाल पर अधिक देखने को मिलती है। तरह तरह के जो हैं तर्क वितर्क यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनसे हम बात करते हैं क्या स्थिति है इस बार यहाँ पर विधानसभा को लेकर। क्या नाम है आपका? विकास। क्या हाल है इस बार यहाँ पर चुनाव को लेकर, क्या लगता है? चुनाव को देख के ऐसा लगता है कि इस पर सीट चेंज करनी चाहिए, मतलब विधायक जी की सीट चेंज करनी चाहिए। हाँ। क्या कारण? क्योंकि विधायक जी अगर इस बार चुनाव जीतेंगे तो आना मुश्किल है। क्यों, ऐसा क्या है जो नहीं आएंगे? क्या क्योंकि विकास कार्य बहुत धीमा चल रहा है, विकास कार्य नहीं। क्या ऐसे थे वादे करे जो पूरे नहीं कर सके? जैसे घोई क्षेत्र की तरफ पेड़ पौधे लगाने का तो काम था, लेकिन वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है और सही से पेड़ पौधे भी पानी वानी नहीं पिलाया नहीं जा रहा है, वो सूख गए हैं वो। अच्छा, आप युवा हैं तो रोज़गार को लेकर क्या यहाँ पर क्षेत्र में कुछ युवा रोज़गार को लेकर कुछ है यहाँ पर? रोजगारी है, सभी रोजगारी में रोज़गार समस्या ज़्यादा है। तो इस बार मतलब भाजपा की स्थिति खराब है यहाँ पर। स्थिति खराब है। आपका क्या नाम है? जी राहुल। हाँ राहुल जी, क्या हालचाल आपके? जी बढ़िया है। बढ़िया है। बढ़िया है। तो क्या है इस बार यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति? स्थिति तो सर क्योंकि भाजपा की बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जितने भी अभी तक उन्होंने वादे किए हैं ना, तो अभी तक मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ यहाँ पर अभी हुआ है नीमच में। क्या क्या वादे किए? नीमच में बहुत सारे, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, बहुत सारी रोड, अभी एक पुलिया उधर से बंद पड़ी है, शोरूम चौराहे से अपन जाते हैं उधर, पूरी पुलिया कम से कम अभी 1.5-2 साल हो गए उससे। अभी तक सब शहरवासी परेशान हो रहे हैं, घूम घूम के आना पड़ता है लोगों को। बहुत सारी परेशानियाँ तो बहुत सारी है। पेड़ पौधे की भी उन्होंने पूरे नीमच में हर जगह बात कर रही थी पेड़ पौधे लगाएंगे, लेकिन अभी तक पेड़ पौधे भी कहीं नहीं लगे। सड़कों के क्या हाल है उसके अलावा? सड़कों के भी वही चल रहा है, बस अभी चुनाव आ रहे हैं तो अभी बनी है थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे, और बाकी तो पड़ी है ऐसी जैसा था वैसा पहला है बस। अच्छा, आप युवा हैं तो कोई खेल मैदान वगैरह क्षेत्र में कुछ डेवलप हुए हैं, क्या है? नहीं, कोई डेवलप नहीं, जो पहले है वैसा का वैसे ही पड़ा है बस। उसके अलावा नया नहीं, नया कुछ नहीं हुआ। तो क्या लगता है इस बार क्या स्थिति बनेगी चुनाव? अगर भाजपा अगर नीमच में तभी आएगी जब टिकट चेंज होगा, तो ही लगता है कि हाँ आ पाएगी, बाकी तो पॉसिबल ही नहीं है। टिकट चेंज होना चाहिए बिल्कुल। हाँ भैया, क्या नाम है? अजय। क्या है, क्या नाम, कौन है आपके यहाँ से विधायक? मेरे ये है दिलीप सिंह परिहार। कहाँ रहते हैं आप? ग्वालटोली। पहले तो पुलिया चालू करवानी हमको। कहाँ की पुलिया? ग्वालटोली वाली पुलिया अभी तक चालू नहीं करी उन्होंने। कितने टाइम से बंद है? 1.5 साल हो गया है। क्या काम हो रहा है वहाँ, क्या स्थिति है? वो बंद पड़ी है, हमको घूम के उधर से शोरूम चौराहे से वो अपने डा बंगलाओं की तरफ घूम के आना पड़ रहा है। वो वहाँ का बगाने का वो अंडर ब्रिज वो भी नहीं बनाया अभी तक, है कुछ भी नहीं करा, विकास तो कुछ भी नहीं करा उन्होंने। क्षेत्र में विकास कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं करा ना, ये देख लो ना, सड़कें नहीं बनी है। सड़कें नहीं बनी ना, नाले बने सही से, नाले बने तो ढक्कन नहीं लगाए उनके। साथी है बिल वो भी पिछले टाइम से पानी गंदा आता है। हाँ, पानी की समस्या है। अच्छा, आप युवा हैं तो रोजगार भी नहीं मिला है युवा को जो है रोजगार चाहिए, तो रोजगार का क्या है? रोजगार अभी तक, हाँ, योजना भी का लाभ नहीं मिला हमको अभी तक। तो स्थिति थोड़ी इस बार टिकट चेंज कर लो और कांग्रेस को आना है तो कांग्रेस भी अच्छा उम्मीदवार खड़ा करे तो जीतेगी, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है इस बार यहाँ। हाँ, तो यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं विकास यहाँ पर कम हुआ है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर आशीष कुमार नामदेव। आशीष, क्या स्थिति इस बार, क्या लग रहा है यहाँ पर चुनाव को लेकर, क्या? सर इलेक्शन के बारे में तो मैं आपको कंफर्म नहीं बता पाऊँगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है यातायात है। यातायात की समस्या ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, और ट्रैफिक सिग्नल ना होने के कारण यहाँ भीड़भाड़, वाहनों की बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ हो जाती है। और आए दिन ये नज़ारा देखने मिलता है कि बच्चों का स्कूल आना जाना और लेट होना बहुत। यहाँ भी आप देखिए 4:30-5 बजे करीब आप यहाँ देख ही लीजिएगा, यहाँ बहुत ट्रैफिक हो जाता है। और हालांकि नीमच में कहीं भी ट्रैफिक सिग्नल है ही नहीं, वो की सबसे ज़्यादा नीड है।
ट्रैफिक सुधारने की। इसमें ट्रैफिक सिग्नल लगाए भी गए थे, लेकिन क्या मैंने अभी आई थिंक मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो गया यहाँ, मैंने अभी तक यहाँ कोई ट्रैफिक सिग्नल देखा नहीं। यातायात व्यवस्था माने कहते हैं ना पूरा चरमरा गया, ये क्या। तो इसके अलावा और कोई समस्या, आप भी यहाँ पर रह रहे हैं, क्या समस्या है? आई थिंक इसके अलावा तो मैं क्या बोलूँ। पानी वगैरह, बिजली, सड़कें, सब बढ़िया है? सड़कें तो हाँ कंफर्टेबल, सड़कें अच्छी हैं। कहाँ के रहने वाले आप, कहाँ रहते हैं? मैं आई एम फ्रॉम सागर। अच्छा, साहब बाहर के रहने वाले। यस, मैं बाहर। यहाँ कितने टाइम से रह रहे हैं? 1 ईयर मुझे हो गया यहाँ, बट मुझे यही ज़्यादा समस्या लगी कि यहाँ ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। यातायात सब बहुत ज़रूरी है, किसी भी क्षेत्र को डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का होना ज़रूरी है, और उसके लिए माने बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक सिग्नल भी होना ज़रूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि रूल्स रेगुलेशन कैसे फॉलो किए जाते हैं, ये सब नीड है, ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? सुशील गिलोरिया, कहाँ रहते हैं? ये पीजी कॉलेज के सामने। पीजी कॉलेज से। हाँ, क्या विकास हुआ है क्षेत्र में? अच्छा विकास हुआ है? सब विकास तो हुआ है, कहीं मतलब ये देखना भी पड़ रहा है कि कहीं कुछ कमी भी है। जैसे ड्रामा सेंटर बना है, वहाँ पे डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो सही टाइम पे इलाज नहीं मिल पाता है मरीजों को। और उसके बाद कुछ कमी भी है, जैसे उसकी टेक्नोलॉजी की, तो वो भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए उस विषय में। चिकित्सा की समस्या है बड़ी। चिकित्सा की समस्या है, और थोड़ा नल की भी समस्या है। पानी की क्या स्थिति है यहाँ पे, कैसे पानी है? पानी की स्थिति ठीक है, पर आए दिन मतलब पाइपलाइन फूट जाती है, तो उसको सही गंदा पानी वगैरह ऐसा कुछ गंदा पानी भी आता है। आता है? पानी आता है, वो पाइपलाइन फूटती रहती में आता है, क्या स्थिति रहती है? पानी तो एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, पानी तो डेली आता है वैसे। बाकी वो पाइपलाइन फूटने से कभी देरी हो जाती है, यहाँ समस्या आ जाती है। इसके अलावा और कोई बड़ी समस्या क्षेत्र की? बड़ी समस्या तो रोज़गार भी नहीं मिल रहा है युवाओं को, बेरोजगारी की स्थिति है। तो क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में, क्या लगता है आप युवा पहले मतदान किया, आपने पहली बार मतदान करेंगे? नहीं, पहले मतदान किया, इससे पहले जो गया था ना उसमें मैंने वोट दिया दूसरी था। बार आप मतदान करेंगे, तो क्या लगता है इस बार क्या स्थिति रहने वाली है चुनाव में? स्थिति भाजपा का तो बड़ा भारी है, कांग्रेस का? ये तो कहना मुश्किल है सर, क्योंकि सब अपने दावेदार कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कुछ कहना थोड़ा डिफ़िकल्टी है एक तरीके से। तो वो तो अब नीमच की जनता के ऊपर ही है, कैसे क्या जैसे यहाँ के वोट जो करें। विधायक हैं दिलीप सिंह परिहार, तो वो जनता के बीच में जाते हैं, क्या स्थिति रहती है? जनता के बीच में सर इतना आपने तो देखा कभी, मतलब मोहल्ले वगैरह में आए हो, समस्या सुनी हो, कभी ऐसा हुआ है? हमारे इस तरफ तो नहीं आया सर, कभी नहीं आए? नहीं आया। तो जी, क्या नाम है आपका? मेरा बबलू धाकड़। क्या बबलू जी, क्या हाल है? नीमच में वैसे देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको विधायक जी ने ध्यान नहीं दिया। जिस तरफ एक तरफ रोजगार ले लो, चाहे जो नीमच में विकास होने थे, एक बगाना जो अंडर ब्रिज जो प्रोसेसिंग में है उसका वहाँ खुद 4-5 बार निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। ऐसे कई उन्होंने वादे किए थे जो इनकी मतलब अभी जो विधानसभा इनका पूरा होगा कार्यकाल, उसमें उनको पूरा करने थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा खास उपलब्धि नहीं रही है कि वो कुछ बता सके चुनाव में और उससे जीत हासिल कर सके। और वहीं कांग्रेस की देखा जाए तो उनके पास बहुत सारे उम्मीदवार हो गए हैं, तो इससे उनमें भी आपसी मतलब जो कलह पैदा हो रहा है। तो अब नीमच की जो जनता है वो आने वाले समय पर जवाब देगी, क्योंकि अभी भाजपा की वर्तमान 4 कार्यकाल हो चुके हैं। बाकी नीमच में जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा बहुत से काम किए गए हैं, पर वैसे खास उपलब्धि अभी तक कोई सामने नहीं आई है उनकी जो इस चुनाव में बताकर जीत सके। अच्छा, ये तमाम तरह की समस्या है, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं ये विधायक को समस्याओं से अवगत करवाते हैं, क्या स्थिति रहती है? उसके बाद प्रकरण नहीं होता है? आए दिन देखने में आता है कि बहुत सारे लोग विधायक वहाँ पे कार्यालय पे जाते हैं, उनके निवास पे जाते हैं और कलेक्टर कार्यालय में भी जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। ग्वालटोली पुलिया ले लो, वो उसको कई बार वहाँ के जो क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने तक अवगत करा दिया, उसके बावजूद उसकी कोई सूद नहीं ली गई है। अच्छा, यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो क्या स्थिति है? शिक्षा में भी कोई खास उपलब्धि नहीं है। एक जैसे अब मेडिकल कॉलेज को ले लो, वो अभी जो यहाँ की जनता ने उन्होंने आंदोलन करा था उसके बाद वो स्वीकृत हुआ है। विधायक जी तो कह रहे हैं कि उनके द्वारा आया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मंदसौर को अलॉट हुआ था एक संसदीय क्षेत्र में, उसके बाद यहाँ की जो जनता है उन्होंने आंदोलन करा था, नीमच बंद रखना पड़ा था, उसके बाद वो अलॉट हुआ है। और वहीं यहाँ पे जो नीमच जिला चिकित्सालय है वहाँ पर कई डॉक्टर पदस्थ नहीं है। ट्रामा सेंटर बना रखा है यहाँ। ट्रामा सेंटर तो कब से बनकर तैयार है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति भी तो होनी चाहिए, जो अभी तक नियुक्ति नहीं। नए जनप्रतिनिधि वहाँ पर जो विधायक हैं वो कोई प्रस्ताव ना वहाँ भेज रहे हैं ना ला रहे हैं कुछ डॉक्टर यहाँ पे।
तो ये यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात करी और तरह तरह की यहाँ की जो समस्याएं क्षेत्र की है वे निकल कर आई। बात की जाए तो यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर भी तमाम जो है समस्या बनी हुई है। ट्रैफिक को लेकर भी यहाँ पर लोगों ने जो है समस्या बताई है। कुल मिलाकर विधायक जो हैं जनता के बीच में जाते हैं, तमाम तरह के वादे करते हैं, लेकिन समस्याएँ अभी यहाँ पर बनी हुई है। मैंने जो भी वादे उनसे किए थे उन्हें पूरा करने का काम कर रहा हूँ। आप देखो, हमने कहा था कि नीमच में हम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, तो स्वास्थ्य के संबंध में हमने नीमच में ट्रामा सेंटर, बच्चों के आयुष वार्ड और डॉक्टरों की जो कमियां थी, स्टाफ की जो कमियां थी, इक्विपमेंट की जो कमियां थी, उसको हमने पूरा करने का काम किया है। तो और हमने नीमच विधानसभा के प्रत्येक मजरे टोले में गांधी सागर का पानी पहुंचेगा, जिसके लिए पाइपलाइन डल रहे हैं, पंचायतों पे टंकियां बन गई है, उससे उनको जोड़ा जाएगा और शुद्ध पानी जनता को पिलाया जाएगा। इसके संबंध में हमने जो वादा किया था सिंचाई के लिए भी नीमच विधानसभा 1200 करोड़ रुपए की गांधी सागर की ड्रिप इरिगेशन की योजना स्वीकृत हुई है, जिसमें नीमच विधानसभा के भादवा माता मंडल के 28 गांव उसमें स्वीकृत हुए हैं। तो अब हमारी किसान बंधु ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करेंगे, उस सिंचाई का रकबा भी हमने बढ़ाया है। हमने लोगों के लिए शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। स्वामी विवेकानंद कॉलेज का हमने उन्नयन किया है, वहाँ बच्चों बेटा बेटियों के लिए हमने नए हॉस्टल बनवाए हैं, नई क्लासों का उन्नयन किया है और नीमच एक नेक में कहीं ना कहीं आ रहा है, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। जबकि बेटियों के लिए हमारे यहाँ सीताराम जाजू कॉलेज है, उसमें भी हमने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया है। खेल मैदान की कमी थी, उसको भी हमने नगर पालिका से पास करा के ज़मीन अलॉट करा के और अब हम उच्च शिक्षा से खेल मैदान भी वहाँ बनाएंगे। जो हमने कहा वो करके दिखाया। शुरू से इनने वादे किए थे कि बंगले बगीचे की समस्या हम निराकरण कर देंगे, और जब भी सीएम साहब यहाँ आते हैं तो उनसे भी घोषणाएं करवा देते हैं, लेकिन बंगला बगीचा की समस्या ज्यों की त्यों है। आज भी बंगला बगीचा वासी बहुत परेशान हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वादा उन्होंने एक किया था कि ये नीमच शहर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम करेंगे। लगभग 3 चुनाव से ये वादे लगातार कर रहे हैं। चुनाव आते हैं और अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम शुरू करते हैं और फिर वापस बंद कर देते हैं। विधायक ने यहाँ पर ओवरब्रिज ये हिंगोरिया का और बघाना का बनने का वादा किया था, लेकिन कहीं से कहीं तक ये पूरा नहीं हुआ है। ये जो भाटखेड़ा से डुंगलावदा का जो रोड है, इसको 4 लेन करने का वादा भी उनने 3 चुनाव से वो लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी इसको 4 लेन करने का प्रयास नहीं हो रहा है। जो रूटीन में जो काम होते हैं वो होते हैं और उनमें श्रेय ले लेते हैं कि हमने किया है, जबकि वास्तविकता ये है कि उनने कोई प्रयास ही नहीं किए। और हमारे यहाँ की जनता अब वो ये सोचते हैं कि जब मुझे कुछ बिना कुछ किए जिताया जा रही है तो मैं क्यों करने लगा। तो हम आप पहुँचे हैं ग्राम पंचायत पालसोड़ा में। यहाँ पर जानते हैं जनता से कि यहाँ की जनता ने क्या सोच रखा है, क्या यहाँ पर विकास हुए हैं, क्या यहाँ की लोगों की सोच है। आपका नाम? गुड्डू जाट। क्या स्थिति है चुनाव को लेकर इस बार? चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपने अपने दावे करती है हर चुनाव में। अब जनता सब जानती है। जनता क्या होता है कि जनता डायरेक्टली कोई कहती नहीं है, क्योंकि बहुत से छोटी सोच के लोग भी रहते हैं। ये तो उस पार्टी की बात कर रहा था, इसलिए क्या है जनता मौन है। बाकी विकास तो सबको दिख रहा है। आप भी अभी कहाँ से नीमच पधारे हैं, सड़कें देखी आपने, यहाँ गांव का भी विकास दिख रहा है। तो विकास तो चौमुखी हो रहा है। क्या विकास में क्या हुआ? विकास में सड़कें हैं, सिंचाई की व्यवस्था है, बिजली है, और ख़ास करके नारी सशक्तिकरण पे जैसे आप लाडली बहना देख रहे हो, महिलाओं को 50% आरक्षण। आपको पता महिलाएं पहले घर से बाहर निकलती थी क्या? आज कितना मतलब ये हुआ कि ज़िले में हर जगह मतलब महिलाओं को पूरा सम्मान मिल रहा है। विकास अच्छा हुआ है कुल मिला के? बहुत बेस्ट। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, नहीं करना चाहिए आपसे कर रहा हूँ। आप नीमच से चल गया है, आपको कोई प्रॉब्लम आई क्या रोड पे? विधायक वगैरह आते हैं गांव में? क्या आते हैं ना, बिल्कुल। जब कोई कार्यक्रम होता है या फिर वैसे कोई पार्टी का कार्यक्रम होता है या फिर कहीं भी जैसे कोई घटना हो जाती है, जब कोई त्यौहार तीज त्यौहार हो तो आते हैं, क्योंकि 205 गाँव नीमच विधानसभा में। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं किसान काफ़ी निवासरत हैं, तो किसानों को लेकर कई तरह की समस्याएं आती है, तो उसको लेकर ठीक है। किसानों का क्या है कि एक शुरू से जब से देश आज़ाद हुआ है उससे पहले से लेके अभी तक किसानों का तो आपको ही पता है
क्योंकि एक खेती एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता है। 2015 के बाद आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब फसल बीमा योजना लागू करी, मतलब फसल बीमा तो लगभग देश आता था उसी दिन से चल रही थी, पर पहले क्या होता था, प्रीमियम किसान जमा करवाता था। यहाँ जितने किसान खड़े सबसे पूछ लो, कभी कोई बीमा नहीं मिलता था। 2015 में फसल बीमा लॉन्च हुई, उसके बाद 2016 में हमें बीमा मिला, 17 में मिला, 18 में मिला, 19 में मिला, 20 का नहीं मिला, वापस 21 में मिला और अभी फिर बीमा मिल गया। चाहे वो कम मिलो ज़्यादा मिलो, जब भी नुकसान हो रहा है किसानों को भरपाई हो रही है। तो जो विधायक के कार्यकाल से आप संतुष्ट, विकास वगैरह हो रहा है? बिल्कुल 100% विधायक शिवराज जी और मोदी सरकार। तो यहाँ पर लोग फिलहाल संतुष्ट विधायक के कार्यप्रणाली से नजर आ रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? सत्यनारायण राठौर। क्या स्थिति है गाँव में स्थिति चुनाव को बढ़िया। लेके? विकास तो विधायक जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी करवाए हैं। क्या क्या विकास करवाएगा? पालसोड़ा की अगर बात करें हम तो भंवरासा से झाड़ा तक करीब 12 करोड़ का रोड बनाया है। और भंवरासा के अंदर इतना कीचड़ था, लोगों को निकलना मुश्किल था। 95 लाख की वहाँ सीसी की सड़क बनाई है। और पिपलिया व्यास करीब 3.25 करोड़ का रोड बनाया है। मेल की मेवाड़ का भी करीब 4 करोड़ का रोड अभी स्वीकृत है, काम चल रहा है। तो सड़क के मामले में कोई कमी नहीं है। आधे किलोमीटर में 3 पुलिया है। काफ़ी विद्युत और पानी को लेकर क्या स्थिति गाँव में? विद्युत की और पानी की, पेयजल की कोई कमी नहीं है। कुछ डैम की हमारे यहाँ की किसानों की मांग है, क्योंकि किसानी क्षेत्र है तो कुछ डैम की कमी है। आसपास काफ़ी डैम बनाए हैं सरकार ने, लेकिन पालसोड़ा में कुछ कमी है तो उसकी भी डैम की मांग ग्रामीण जनों द्वारा की गई, तो अभी तक हुई पूर्ति? वो डैम बना है यहाँ पे? नहीं, आप बता रहे हैं बने हैं, लेकिन और यहाँ बड़े डैम की मांग है। यहाँ की समस्या अभी पानी की किसानों के लिए है। तो विधायक जी प्रयासरत हैं उसके लिए। बड़े डैम के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे, लेकिन ग्रामीणों ने मना कर दिया कि छोटा डैम नहीं चलेगा। इसलिए काफ़ी विकास हो रहा है। कई योजनाएं गांव में आ रही हैं, हर प्रकार के। यहाँ करीब 80% लोग योजना का लाभ उठा रहा है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी योजना का लाभ नहीं उठा रहा हो। कहीं न कहीं योजना से उसको लाभ मिलता है। विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डैम की एक मांग है लंबे समय से, जो अभी तक पूरी नहीं है। आपका नाम? दुर्गा शंकर उपाध्याय। क्या स्थिति है इस पर? बढ़िया स्थिति है, एक नंबर। विधायक जी आते हैं गाँव में? बिल्कुल आते हैं, मिलते हैं जनता से? मिलते हैं। शादी फंक्शन कोई डेट हो जाती है, वहाँ पे बैठने आते हैं, सतत संपर्क में रहते हैं। लेकिन गांव बहुत अधिक होने के वजह से बहुत समय बाद आते हैं, तो आते तो हैं, महीने 2 महीने में एक राउंड तो हो ही जाता है। गांव का विकास जारी है? क्या क्या जारी है? बिल्कुल, बहुत देख लीजिए, अपन जहाँ खड़े हैं वो देख लो, विकास सड़कें नीचे दिख रहा, जमीन पे सड़क है, सड़क बिजली के अलावा और क्या विकास हुआ है? यहाँ पे हमारे मांगलिक भवन भी मिला है, 21 लाख का सामुदायिक भवन, हायर सेकेंडरी स्कूल भी दिया था 12वीं तक, और ऐसे अन्य और कई सौगातें विधायक जी ने दिए, ग्रेड दिया है। कांग्रेस की क्या स्थिति है यहाँ पे? कांग्रेस को क्या कर? कांग्रेस की तो अब ये वो उनकी पार्टी जाने। कांग्रेस की स्थिति तो अब वो तो सिर्फ कुछ भी कह देते हैं, करते कुछ नहीं है। पहले भी देख रखा अपनों ने, 2 लाख माफ़ करेंगे, किसी ने नहीं किया, और सब किसानों को चोर बना दिया, और वो डिफॉल्टर हो गए और उनको बीमा भी नहीं मिला। तो विधायक के कार्य से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। और भी लोग हैं जी। आपका नाम? गोविंद धनगर। क्या स्थिति है गाँव की? बढ़िया है सर स्थिति। यहाँ सिंचाई की बहुत ज़्यादा समस्या है सर। क्या समस्या सिंचाई की? डैम नहीं है सर, आसपास सब तरफ डैम है, यहाँ डैम नहीं है बिल्कुल। मांग करी थी यहाँ हाँ, पे? मतलब जो आगे डैम बना हुआ है उसका पानी गाँव में आता है, नुकसान पालसोड़ा को होता है और फायदा उन लोगों को मिलता है। ठीक है, पिछली बार जब कांग्रेस सरकार आई थी तो हुकुम सिंह जी कराड़ा आए थे, उन्होंने बिना पैसे में यहाँ डैम पानी छुड़वाया था और गाँव में सिंचाई की समस्या तो उसको राहत मिली थी। ठीक है, और अभी जो अभी पानी छुड़वाने के लिए हमने 1,60,000 रुपये की रसीद कटवा के और वो पानी छुड़वाया गया है। ठीक है, और नुकसान पालसोड़ा को होता है और फ़ायदा आगे मलागढ़ विधानसभा को मिलता है। तो क्या लगता है इस बार क्या स्थिति है? गाँव की समस्या बनी हुई है अभी भी? हाँ, गाँव की समस्या वैसी वैसी बनी हुई सर। 700 रुपये प्रीमियम जमा कराया है और 1,000 रुपये बीमा मिला है सर। विधायक वगैरह आते हैं आपके यहाँ? आते ना सर, लेकिन डैम की बड़ी समस्या? हाँ, मेन समस्या किसानों की सर। डैम की समस्या। बिल्कुल। आपका नाम? राकेश उपाध्याय। क्या स्थिति है गाँव की? गांव की स्थिति तो वैसे देखी जाए, चुनाव को लेके देखे तो क्या देखिए जाए तो आसपास जाके देखेंगे आप लोग तो पता लगेगा। पालसोड़ा तो ठीक ही है, पालसोड़ा का आसपास 4 गांव और मजरे और लगते हैं। उन मजरों में आज तक कोई व्यवस्था नहीं है। डैम की समस्या बता रहे हैं यहाँ पे? डैम की समस्या है बराबर। जो डैम बना था अभी 5 साल पहले, उसकी स्थिति आप जाके देखिए। इनकी मिलीभगत से पूरा डैमेज हो चुका है। आसपास ऐसा कोई बड़ा डैम नहीं जिससे अपने को पानी मिले, या सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की पूर्ति कैसे होती है? पानी की पूर्ति अभी पानी की टंकी है, एक 12 चालू उससे हो रही है। अच्छा, मेरे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे भी जानते हैं क्या रोजगार को लेकर क्या स्थिति है?
रोजगार को लेकर अभी तो 2-3 साल से वैकेंसीज आ रही है, अभी चुनाव भी है तो अभी भी आ रही है वैकेंसी। अभी पुलिस की आई, इससे पहले पटवारी की आई थी। लोकल में कोई रोजगार वगैरह ऐसा कोई लोकल में तो अभी कोई रोजगार कुछ नहीं आस पास। अच्छा, आप युवा हैं तो खेल मैदानों की क्या स्थिति है? अभी खेल मैदान तो है ही नहीं। हमने मांग भी की थी, अभी पहले आए थे विधायक जी, उन्होंने बोला था कि तहसीलदार से बोला था कि जगह देखो, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई खेल मैदान कुल मिला नहीं हुआ। नहीं है गाँव में। 2-3 बार बोला भी, पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं। वो विधायक जी आए थे एक दिन, उन्होंने बोला भी था, उसके बाद कोई जगह देखी नहीं गई और कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये कुछ लोग हैं जी, क्या नाम है आपका? संजय शर्मा। क्या स्थिति चुनाव को लेकर इस बार? चुनाव की स्थिति तो अब की बार डामाडोल है यहाँ पे। क्या डामाडोल, क्या मतलब आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। क्या कारण है? बस वही विकास गांव में नहीं हुआ है? नहीं हुआ ना। क्या क्या जो है गांव में भी विकास होना सबसे बड़ी बाकी तो है? डैम की समस्या है ना। आसपास के लोगों को मिलता है, पालसोड़ा कुछ नहीं मिलता है। हाँ। पानी भी आता है तो लोगों के खेतों में जाता है सब। हाँ। और उससे बहुत सारा नुकसान होता है। तो इसकी तरफ में विधायक सब ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, नुकसान सबको आता है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो डैम की समस्या 2-3 बार लोगों ने बोला भी है यहाँ के, पर डैम का कुछ हुआ नहीं अभी। हाँ। और इसके अलावा बस इसके अलावा चल ही रहा है। मेन बड़ी समस्या जो है डैम की, उसका कुछ अभी तक नहीं हुआ। अगर ये बन जाए तो पालसोड़ा गांव के और आसपास के जो मजे हैं उनको भी फायदा मिलेगा। क्या लगता है इस बार क्या स्थिति रहेगी? इस बार कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, आप किसान हैं, आप क्या काम करते हैं? किसान नहीं, खेती करते हैं। तो क्या स्थिति है किसान का, क्या स्थिति है यहाँ पर? किसान की स्थिति तो सबसे बड़ी समस्या एक तो अपनी ये जो खाद होता है, अब खाद अभी 1400 और ऐसा कुछ हो गया। वो थोड़ा कम हो तो लोगों को फायदा मिले। एक छोटा किसान है, 1400 रुपये कहाँ से लेगा एक कट्टे के लिए? तो थोड़ा अगर कम हो जाए तो फायदा मिला है किसानों को। ये तो किसान जो है किसान है ना, बहुत परेशान, सबको फायदा मिले। तो यहाँ पर ये कुछ ग्रामीण जन है जिनसे हमने बात करी, तो कहीं ना कहीं अभी भी जो गाँव में किसान है वे परेशान हैं और गाँव की जो बड़ी समस्या अभी भी यहाँ पर डैम को लेकर बनी हुई है।